अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, आज है जुमा का दिन, यानी फ्राइडे क्वेने का 10वां हफ्ता, जिसमें आपके सवालात के जवाबात वीडियो की शक्ल में दिए जाते हैं। और आज भी बहुत सारे मुफीद सवालात आए हैं जिनके जवाबात देने की मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और तमाम सवालात के जवाबात समझने की कोशिश करें। तो चलिए बिला ताखिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है मोहम्मद आज़ाद की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल यह है कि अगर कोई शख्स इंग्लिश सीखना चाहे तो उससे सबसे पहले क्या करना चाहिए। और इसी तरह का एक दूसरा सवाल है MD अताउर रहमान की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना चाहिए, जवाब का मुंतज़िर। तो कुल मिलाकर के सवाल ये है कि इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि अगर आप इंग्लिश ऑनलाइन सीखना चाहते हैं या घर में रहते हुए सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं रहनुमाई अपने एतबार से कर सकता हूँ। उसी के लिए मैंने चैनल बनाया है। बाकी अगर आप घर में रहकर कोचिंग वगैरह करना चाहते हैं या और कहीं, तो आपको वहीं ज्वाइन कर लेना चाहिए। कोई अच्छा सा कोचिंग अगर आपके इलाके में हो तो वहाँ इंग्लिश सीखने के लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर लें। अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, कोई अगर टीचर अच्छा से मिल जाए पढ़ाने वाला, तो उनसे आप सीख सकते हैं, बिल्कुल बराह रास्त सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप हमसे रहनुमाई चाहते हैं ऑनलाइन के मुतालिक वीडियोस देख करके घर में रहते हुए, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसके लिए 2 सिलसिला शुरू किया है। सबसे पहले उन हजरात को बताना चाहूँगा जो बिल्कुल भी अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, उनके लिए मैंने ये तरीक़ा अपनाया है कि 10 वीडियोस बनाई है। सबसे पहले उन्हें हमने पढ़ना सिखाया है, क्योंकि ज़रूरी है बोलने के लिए भी। ऐसे तो बोलने का माहौल मिलेगा नहीं, तो ज़रूरी है कि पहले आप पढ़ना सीख जाए, फिर लिखना सीख जाएंगे, साथ साथ में फिर बोलना सीख जाएंगे। तो पढ़ने के लिए हमने 10 वीडियोस बनाई है और वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आखिर में भी मिल जाएगा। और प्ले लिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखें। आप शुरू से लेकर आखिर तक वो तमाम वीडियोस देखेंगे, उसके मुताबिक मशक करेंगे, तो आपको इंग्लिश की इबारत या कोई भी वर्ड पढ़ना आसानी से आ जाएगा। आगे बढ़ते हुए अगले स्टेप में हमने ये तरीका अपनाया है कि अब तक 72 वीडियोस बनाई हैं हमने सिलसिलावार, जिसमें हमने बिल्कुल शुरू से लेकर नाउन किसे कहते हैं, इसम किसे कहते हैं, जुमला, छोटे छोटे जुमले कैसे बनाते हैं, आसान जुमले कैसे बनाते हैं, उसके बाद फिर ग्रामर कुछ बीच में हमने इस्तेमाल किया है, सिखाया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो असल होता है। उसके बाद धीरे धीरे आगे ले जाकर हमने पूरे टेंस जो होते हैं जिससे जुमले बनाए जाते हैं, टेंस जो असल होता है जुमला बनाने के लिए, वो हमने 12 टेंस सिखाए हैं। मारूफ और मजहूल दोनों हमने सिखाए हैं। इन तमाम 72 वीडियोस के अंदर सारी चीज़ें कुछ कुछ हद तक शामिल है, जिससे आप लिखना पढ़ना बहुत हद तक सीख पाएंगे। बीच बीच में हमने बोलने की भी मशक करवाई है, कुछ जुमले दिए हैं जो अक्सर इस्तेमाल होते हैं, तो उससे बोलने की भी मशक हो जाएगी, अल्फाज भी बहुत ज़्यादा याद हो जाते हैं। 72 के आगे भी हम एक सिलसिला अनकरीब 2-4 दिनों में शुरू करेंगे, जो तर्जमा निगारी और एडवांस इंग्लिश होगी। उसमें हम मज़ीद आगे की चीज़ें बताएंगे और पढ़ाएंगे, वीडियोज़ बनाएंगे। तो जो पहली मरतबा सीखना चाहते हैं वो इन 2 तरीक़ों को अपना सकते हैं। तमाम वीडियोस की लिस्ट प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। और ये 72 वीडियोस के जो है वो लेसन वाइज वीडियोस के नाम से वहाँ प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह आप हमसे सीख सकते हैं। अगला सवाल है मोहम्मद सरवर आलम की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, मेरा सवाल यह है कि मैं जुमा को घर जाऊँगा, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, यानी इसका तर्जमा, इसकी अंग्रेज़ी क्या होगी, ये पूछना चाह रहे हैं। मैं जुमा को घर जाऊंगा, इसके लिए आसान है, आप कह सकते हैं आई विल गो होम ऑन फ्राइडे। जुमा को आई विल गो होम ऑन फ्राइडे, या फिर आप कह सकते हैं आई एम गोइंग होम ऑन फ्राइडे। इसे टू लगा के भी बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू माई होम। माई लगाना पड़ेगा आपको, चूँकि होम से पहले टू नहीं लगता है, लेकिन अगर आप इजाफत लगा देंगे माई, आवर वगैरह, तो फिर टू लग जाएगा। तो आप कह सकते हैं आई विल गो टू माई होम ऑन फ्राइडे, और यूँ कह सकते हैं आई एम गोइंग टू माई होम ऑन फ्राइडे। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इस तरह आप कह सकते हैं। अगला सवाल है वॉइस ऑफ क्याम की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप बखैर आफियत होंगे। हज़रत, मैं इस कोर्स का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ, अल इंतज़ार वशद्द मिनल मौत, जो आप ऑनलाइन और प्रैक्टिकली बज़रिए स्काइप और व्हाट्सअप कराते हैं। उसका आगाज़ कब होगा और कब हमें ज्वाइन होने का मौका मिल सकेगा? मोहम्मद क़यामुद्दीन, राजस्थान। तो देखिए, कोर्स अगर आप मुब्तदी है, बिल्कुल बिगनर है, कुछ भी नहीं जानते हैं, शुरू से सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए
कोर्सेस तो चल रहे हैं, लेकिन एक नया कोर्स शुरू करने वाला हूँ। ये 15 दिसंबर के बाद से उसका ऐलान आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। 3-3.5 महीने का होगा। और अगर आप स्पेशल कोर्स करना चाहते हैं जो 5 महीने के बाद हम कराते हैं, जो लोग पढ़े हुए होते हैं, टेंसेस वगैरह बुनियादी कवायद उनको कराते हैं, तो वो तो 15-20 दिनों से चल रहा है। उसमें शामिल हो सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें भी अभी शामिल होने का मौका है, लेकिन उसमें हम ज़्यादा लोग नहीं रखते हैं, कम ही लोग में काम करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा किया जा सके और मशक की जा सके। तो व्हाट्सएप नंबर से आप रब्ता कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं, अभी भी मौका है। यही है। अगला सवाल है इस्लामिक नॉलेज की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर, आई हैव रिमेंबर्ड अ लॉट ऑफ वोकैब्युलरी but I am not able to speak English. Please give me a helpful suggestion. Now what do I do? इनका सवाल है कि हमने बहुत सारे वोकैब्युलरी यानी अल्फाज याद कर लिए हैं, लेकिन अभी भी हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, इंग्लिश बोलने पर कुदरत नहीं है। तो देखिए, अल्फाज का याद करना एक अलग चीज़ है। अल्फाज याद इसलिए कराए जाते हैं, याद इसलिए किए जाते हैं ताकि लिखने में आप और बोलने में मददगार साबित हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्फाज याद करके बोल पाएंगे, बोल ही लेंगे। जब तक आप बोलना शुरू नहीं करेंगे, किसी से बात करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आप बोल नहीं सकते। उसके लिए आपके पास ऑनलाइन यही तरीका है कि किसी को दोस्त बनाएं, किसी को साथी बनाएं, उनसे आप जो है गुफ्तगू शुरू करें। कुछ अल्फाज आप अल्फाज रटें, अल्फाज के साथ साथ आप जुमले भी याद करें, और जो बुनियादी कवायद है छोटे छोटे जुमले बनाने के, टेंसेस के, वो सब भी आपको जहन में रखने होंगे, उन सब की मशक करनी होगी। साथी से किसी को साथी बना करके, एक दो को किसी को ले करके आप उनसे मशक करें, बोलने की मशक करें। टूटी फूटी इंग्लिश ही सही, लेकिन बोलने की मशक करेंगे तभी जाकर आप सीख सकते हैं। बगैर मशक के, बगैर प्रैक्टिस के बोलना तो खैर नहीं आया, कोई भी चीज़ बगैर प्रैक्टिस के नहीं आ सकती, और बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो बोलने के लिए ज़रूरी है कि आप अल्फाज के साथ साथ कुछ जुमले भी जो अक्सर इस्तेमाल होते हैं वो भी याद करें। मैं अक्सर बताते रहता हूँ, वो भी याद करें और उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। घर में कहीं भी किसी के पास जाए, किसी से मिले, दोस्त से, तो उनके साथ बोले, थोड़े थोड़े बोलने की मशक करें, और एक दोस्त बना ले, एक साथी बना ले जिनके साथ आप गुफ्तगू करेंगे। जितना ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे उतनी ज़्यादा मशक होगी। बोलने ही से तकल्लुम आ सकता, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। दोस्तों, यही कुछ सवालात थे, उनके जवाबात देने की मैंने कुछ हद तक कोशिश की है। उम्मीद है बहुत हद तक आपको समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो आपको बहुत हद तक पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।